स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की धर्म पत्नी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता श्री माधवी राजे सिंधिया, जो नेपाल की राजकुमारी थी और ग्वालियर की बहुरानी महारानी, ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया राजवंश के या राजाओं की महारानी और अंतिम महारानी थी। उसके बाद शासन ने महारानी राजाओं को 1971 में समाप्त कर दिया था, तो इसलिए उनको अंतिम महारानी भी कहा जाता है। और अब वो राजमाता विजय राजे सिंधिया के देहांत के बाद वो राजमाता सिंधिया हुई, तो वो राजमाता माधवी राजे सिंधिया है। ये हम अभी इस वक्त जय विलास पैलेस के दक्षिण मुखी गेट पर हैं। ये दक्षिण मुखी गेट है, यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा को रवाना किया जाएगा, यहीं से वो अंतिम यात्रा निकलेगी। और यह अंतिम यात्रा जो सिंधिया राजघराने की छत्रियां हैं, वो वहां पर पहुंचकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये थीम रोड है, कटोरा ताल वाली रोड है, इसी से होते हुए पैदल सभी लोग उनके साथ, जो यहाँ पर दूर दूर दराज से लोग आए हैं, देश विदेश से भी आए हैं। 100 VVIP और यहाँ पर आने की उम्मीद है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की टाइमिंग आ गई है उनके आने की। और यहाँ पर जिस तरीके से स्थानीय मंत्री आधा सैकड़ा से अधिक ग्वालियर पहुँच चुके हैं, और ये जय विलास पैलेस जो दिखाई दे रहा है, ये इसी में माधवी राजे सिंधिया बहू बनकर आई थी 1966 में। ट्रेन के द्वारा वहाँ से दिल्ली में शादी हुई, दिल्ली से ट्रेन के द्वारा उनको लाया गया था। जैसा कि कहते हैं कि दोनों तरफ जब ट्रेन स्टेशन से नैरोगेज के ट्रेन के द्वारा महल तक लाया गया था, नैरोगेज के ट्रेन के द्वारा महल तक लाया गया था, और उसमें दोनों तरफ पर्दे लगाए गए थे। दोनों तरफ पर्दे लगाकर उनको उतारा गया था और अगवानी हुई थी। जिस तरीके से उन पर राजमाता के देहांत के बाद कुछ समय बाद ही माधवराव सिंधिया का जब दुखद निधन हुआ, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी माधवी राजे सिंधिया पर ही आई थी। उसके बाद उन्होंने, जबकि राजनीति से दोनों परिवार एक संभ्रांत परिवार थे, चाहे नेपाल का परिवार हो और चाहे ग्वालियर का राजघराना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी। ये अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि राजमाता विजय राजे सिंधिया ने जिस तरीके से राजनीति की पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उसके बाद अपने आप में जिस तरीके राजनीति से संन्यास के रूप में रहना और राजनीतिक परिवार से जुड़े रहने के बावजूद बगैर राजनीति के रहना, ये भी अपने आप में बड़ी बात लोग मानते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरा संबल दिया और आगे राजनीति में बढ़ाया। उसके बाद परिवार को भी एकजुटता का जैसे माना जाता है, उन्हें जो बिखराव था परिवार में, जो उनकी ननद वसुंधरा राजे हों, यशोधरा राजे हों, सभी लोगों को एकजुट करने का भी माना जाता है कि माधवी राजे सिंधिया ने एकजुटता की। और ऐसा भी कहा जाता है कि माधवी राजे सिंधिया को खाने पीने का बहुत शौक था। वो खाने में अच्छी रुचि थी, किसी को आने जाने में पूरी व्यवस्था, जब कोई महल के अंदर चलती थी तो वो महल के अंदर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते थे। ये भी कहते हैं महल के लोग कि जब तक पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो जाती थी, तब तक वो जो जिस ड्रेस में उनको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना होता था, वो सबसे अंत में जाकर तैयार होकर उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ करती थी। इस तरीके से लोग कल से याद कर रहे हैं। और आज उनका जो एयरपोर्ट दिल्ली से रवाना होकर जब ग्वालियर पहुंची, तो वहाँ उनके जो यहाँ के लोग थे, आम लोग थे, वो सभी जगह से आए हुए, उन्होंने फूल मालाएं श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका जिस तरीके से भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसके बाद जय विलास पैलेस में यहाँ अंदर उनका जो श्रद्धा सुमन अर्पित अपने कर रहे हैं। 3 बजे के समय दिया गया है, 3 बजे यहाँ से काफिला निकलेगा और वो
छतरी तक पहुंचेगा। आप देखते रहिए एमपी तक, पल पल की न्यूज आपको दे रहे हैं। सर्वेश फोर्थ, एमपी तक, ग्वालियर।